एक लंबी गहरी श्वास भरी और जाने दें। मुस्कुराते हुए एक और श्वास भरी और पूरी तरह से खाली कर दें। ओंकार के लिए श्वास भरें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरुदेव। गुरु पूजा आज किसका टर्न है? आज गुरु पूजा का चैंटिंग का जयश्री कौन रेडी है वो करती है। ऐसे है क्या? नहीं, ऐसे नहीं करते। जिसका नाम है ना वो क्या नहीं चैंट। यस ललिता जी, आज आप चैंट करिए। लेकिन अभी हमको सबको करना है। आप गुरु पूजा चैंटिंग सीखिए है ना, तो हमको रोज गुरुदेव से प्रार्थना करना है समग्र विश्व के लिए। आपको इतना सुंदर अवसर मिल रहा है तो इसका अवसर का लाभ उठाना है, ठीक है? तो जो भी कल कौन करेगा ये पहले से आज बता दीजिएगा जयश्री को कि मैं कल करूंगी। अगर आप परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो चैट कीजिए, ठीक है? यस ललिता जी करिए। मैं अनम्यूट करती हूँ आपको, एक मिनट। अब अनम्यूट कर सकती हैं आप। जय गुरुदेव। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचिः आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं तं त्रोटकं वार्तिककार्यमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यत्त्वारेनिखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विदत्तेनुसं
श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः लोकाज्ञानप्रयोगपाठनदुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आत्मन्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आत्मन्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आराधिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आराधिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आत्मन्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जयश्री दीदी, प्लीज शेयर। Yes, yes.
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। इस चौथे सीजन के लास्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। यह सारे सीजन सुनते हुए आपको शायद आनंद भी आ रहा होगा और ज्ञान का अनुभव भी हो रहा होगा। याद है पिछले एपिसोड में हम तीनों दैत्यों के बारे में जो कहानी थी वह सुन रहे थे और उनको मोक्ष कैसे मिला वह भी सुन रहे थे। आगे चलकर महर्षि वशिष्ठ कह रहे, हे राम, शास्त्रों में उल्लेख है कि जो लोग मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं वे निश्चय ही इस दृश्य संसार को पार करते हैं। जब मुक्ति का अनुभव हो गया, जब मोक्ष की स्थिति पा ली ना, तो फिर इस संसार को, इस जीवन को आसानी से वह लोग पार कर लेते हैं। ऐसे लोगों की चेतना आत्मा की ओर प्रवाहित होती है और वे लोग खंडन मंडन के जाल में उलझते, परंतु वे लोग खंडन मंडन के जाल में उलझते हैं। आत्मा मुक्त होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसे अनुभव आता है कि खंडन करना, मंडन करना, इसके जाल में वह उलझते हैं। उन्हें दुख और भ्रम घेर लेता है और वह भूल जाते हैं कि हमारा परम कल्याण किसमें है। कभी कभी ज्ञान होने के बावजूद भी, याद है भृगु ऋषि के कहानी में ऐसे ही हुआ था। परम ज्ञानी होने के बावजूद भी एक कुछ घटना की वजह से फिर से वह संसार चक्र में अपने आप को फंसा हुआ पाया था। तो ऐसे कभी होता है। शास्त्रों द्वारा पथ प्रशस्त करने पर भी व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव ही एकमात्र परम लक्ष्य की प्राप्ति का सुरक्षित पथ है। लोभी व्यक्ति के लिए मुट्ठी भर राख है, अतिरिक्त और बचता ही क्या है। जो लोभी व्यक्ति है, अंतिम में अगर देखे तो ये शरीर, जीवन सब कुछ खत्म हो जाता है और शेष क्या बचता है? वह शरीर की एक मुट्ठी भर राख। तो लोभी व्यक्ति के लिए एक मुट्ठी भर राख छोड़कर और कुछ आखिर में बचता नहीं है। परंतु जो इस संसार को घास की पत्ती से भी गया बीता समझता है वह कभी दुखी नहीं होता। संसार में जो कुछ है वह घास पत्ती की तरह है, उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये जो कोई समझता है ना, उसे कभी भी दुखी होना नहीं पड़ता। जिसे पूर्ण रूप से परम पुरुष का बोध हो चुका है वह ब्रह्मांडीय देवताओं द्वारा सुरक्षित है। परम पुरुष, वह चेतना, वह ब्रह्म क्या है, इसका बोध जिसको हो गया ना, उसकी सुरक्षा यह ब्रह्मांडीय देवता भी करते हैं जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। इसलिए घोर दुख के समय भी किसी गलत रास्ते पर पग नहीं रखना चाहिए। कभी दुख में जीवन बीतता है, कभी हमारे मन के हिसाब से नहीं चीजें चलती, लेकिन तभी भी गलत रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वह गलत रास्ता आपको और गहराई तक ले जाता है इस संसार चक्र के। जिसने शुभ कर्मों द्वारा सुयश अर्जित किया होता है वह व्यक्ति सब भी प्राप्त कर लेता है जो उसे नहीं मिला होता। शुभ कर्म से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो कुछ चाहिए, जो कुछ अब तक नहीं मिला, ऐसी सारी चीजें शुभ कर्म करके, सत्य के मार्ग पर चलकर, ज्ञान के रास्ते पर चलकर प्राप्त किए जा सकते हैं। वह साथ ही दुर्भाग्य से छुटकारा भी पा लेता है। जो सुपथ पर, ज्ञान के पथ पर चलता है ना, उसको दुर्भाग्य भी छू नहीं सकता। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो कहते पता नहीं मेरा नसीब ऐसे क्यों है, मैं कुछ भी करना चाहता हूं वह होता ही नहीं।
भाग्य मेरा सहारा नहीं देता, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, तो जो ज्ञान के रास्ते पर चलता है उसे दुर्भाग्य भी छू नहीं सकता। उसी को मनुष्य माना जाना चाहिए जो अपने गुणों पर आत्मबुद्ध न हो और जो सुने हुए उपदेशों के प्रति एकनिष्ठ हो। जो ज्ञान सुना है, जिस राह पर वो चल रहा है, उसके प्रति जो एकनिष्ठ हो, ऐसे ही व्यक्ति को सही में व्यक्ति, इंसान कहना चाहिए। जो सत्य पथ पर प्रयास पूर्वक चलता हो उसे इंसान कहना चाहिए। अन्य तो मानव चोले में पशु है, और जो ऐसे नहीं कर रहे हैं ना, उनका तो सिर्फ मानवीय चोला है। चोला का मतलब बाह्य आवरण, वह मानव का है, वैसे तो वह पशु ही है। जो मानवीय दया रूपी दूध से भरा होता है वही हरि का आवास होता है। हरि दूध के सागर में ही रहते हैं। जो ज्ञान में उतरा हुआ है, जो दया रूपी गुणों से भरा हुआ है, ऐसे मान्यता है हरि का स्थान वही है। जहां पे ज्ञान है वहां पे हरि है, जहां पे सद्गुण है वहां पे हरि है। तो हरि का स्थान ऐसे ही व्यक्तियों का हृदय होता है। जो सुख भोग करने को है वह तो पहले ही भोगा जा चुका है, जो देखने को है वह तो पहले ही देखा जा चुका है। क्या इस संसार में नया कुछ है जिसे ज्ञानी को जानना चाहिए? यह सारा संसार है ना, यह पहले से ही यहाँ पे है, देखा जा चुका है, जाना जा चुका है। अभी ज्ञानी के लिए कुछ ऐसा बचा है क्या नया जानने के लिए? ये वशिष्ठ महामुनि कह रहे हैं। इसलिए हर एक को वही कर्तव्य कर्म करना चाहिए जो शास्त्रों द्वारा उल्लेखित हो तथा सभी प्रकार के सुखों की लालसा छोड़ने वाला हो। शास्त्रों में जो बताया गया है ना, उसे अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। सुखों के लालसाओं के पीछे न भागते हुए शास्त्रों में बताए गए कर्मों को करते रहने से अंतिम ध्येय तक हम पहुंच सकते हैं। संतों का पूजन करना चाहिए, इससे तुम मृत्यु से बचोगे। संतों का पूजन करने से, सत्संग करने से मृत्यु भी छू नहीं पाएगा। कहीं न कहीं उस अमरत्व को हम अनुभव करेंगे। शास्त्रों के आदेश पर चलो और पूर्णता प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करो। शास्त्रों में जो बताया है वह करते रहो, उस आदेश पर चलते रहो और पूर्ण प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करो। पूर्णता की प्राप्ति अपने समय पर ही प्राप्त होती है। हम ये नहीं कह सकते अभी इस पल में पूर्णता की प्राप्ति होनी चाहिए। सर्वजन के लिए जो शास्त्रों का आदेश है उसे करते रहो। गुरुजी ने कहा है नियमित साधना करते रहो, सुदर्शन क्रिया करते रहो। वह करते करते ही समय आने पर पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। संतों ने और शास्त्रों ने जो कहा है उसे नियमित करते रहना। मोक्ष के लिए इस पवित्र धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते समय मार्ग से च्युत होने से बचो। मोक्ष के लिए इस पवित्र धर्म ग्रंथ का अध्ययन निरंतर करते रहो ताकि तुम मार्ग से नहीं भटकोगे। ये वशिष्ठ महामुनि कह रहे हैं। तो इसके अध्ययन से, इसके नियमित इसे सुनने से, पढ़ने से हम पद भ्रष्ट नहीं होंगे, मार्ग से भटक नहीं जाएंगे। सत्य की प्रकृति को समझने के लिए निरंतर अनुसंधान में लगे रहो जब तक सत्य के संबंध में न जान पाओ। सत्य क्या है इसका अनुसंधान निरंतर, रिसर्च निरंतर करते रहो। तब तक करते रहो जब तक सत्य को पा न लो, हासिल ना कर लो। दूसरों के कहने में मत आओ। कोई दूसरे कुछ भी कहे
इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, उनके कहने के झांसे में मत आओ। मात्र पशु ही दूसरे के कहने में आता है, अज्ञान के निद्रा से जग जाओ। पशु नहीं हो तुम, पशु दूसरे के कहने में आता है। ज्ञानी हो, अज्ञान के निद्रा में अगर पड़े हुए हो तो उससे जग जाओ। जागो और बुढ़ापे तथा मृत्यु समाप्त करने के लिए प्रयत्न करो। मृत्यु और बुढ़ापा कहीं ना कहीं कमजोर बना देता है। शुद्ध ज्ञान मृत्यु के और कमजोरी के परे ले जाता है, तो उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहो ताकि बुढ़ापे और मृत्यु पर भी ज्ञान की मदद से हम विजय पा सके। धन बुराई का जड़ है, इंद्रिया सुख दुख का स्रोत है। धन की वजह से ही बुराइयां उमड़ती हैं। सुख दुख इंद्रियों के वजह से मिलता है। दुर्भाग्य उत्तम भाग्य है। कोई कहता है ना दुर्भाग्यशाली हो, तो ज्ञानी को कहता है यह तो मेरा उत्तम भाग्य है कि दुर्भाग्य मुझे अनुभव करने मिला, तो सत्य जानने की इच्छा प्रकट हुई। सभी के द्वारा अस्वीकार कर जाना विजय है। जिसका आचरण तथा व्यवहार उत्तम तथा सुहावना होता है, जो एकांत सेवन करता है तथा जो दुखों की ओर घसीट ले जाने वाले सांसारिक सुखों के लिए लालायित नहीं होता, उसी का जीवन यश तथा सद्गुणों से पल्लवित और पुष्पित होता है। एकांत में जाओ। एकांत में कब कैसे जा पाओगे? कभी दुर्भाग्य अनुभव में आया, एकांत में जाने की इच्छा होगी। जब सारे लोगों ने हमको नकार दिया ना, तो वैसे ही मन एकांत में जाना चाहता है। दिखने में यह सारी चीजें तो एकदम प्रतिकूल लगती है, पर वशिष्ठ महामुनि कहते हैं अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो भाग्यशाली हो। एकांत का सेवन करो, एकांत में जाओ, अनुसंधान करते रहो, सत्य की खोजबीन करते रहो, तभी जाकर ये सारे गुणों से, इस सारे परमानंद से तुम पूरी तरीके से अनुभव करके निखर के आओगे। इस सीजन में यही हमें सीखना है कि सत्य का अनुसंधान नियमित करते रहे, ज्ञान के पथ पर नियमित चलते रहे, संतों की सेवा नियमित करते रहे, शास्त्रों का अध्ययन नियमित करते रहे। ये सारा जब हम करते रहेंगे तब हम सत्य के मार्ग से नहीं भटकेंगे और अपने अंतिम ध्येय की ओर अग्रसर होते रहेंगे और उसका अनुभव भी कर पाएंगे। आज के इस एपिसोड में, सीजन के अंतिम एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सीजन में। देखते हैं वशिष्ठ महामुनि और राम के बीच में और कौन सी चर्चाएं हो रही है। तब तक के लिए जय गुरु। विशिष्ट महर्षि। इस तरीके से हमने अपना चौथा युग वशिष्ठ का सीजन कंप्लीट किया। इस चौथे सीजन में आपको याद होगा बहुत सुंदर कहानियां हमने देखी इसमें। जैसे शुरुआत में राजा लवण की कहानी चल रही थी। मदारी उसके सामने राज दरबार में आया और किस तरीके से उसने अपना खेल बताया, और वहां पे एक घोड़ा उत्पन्न हुआ। उस घोड़े पर बैठकर राजा लवण निकल गया कहीं पर, और उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। और जब वो उस भ्रांति से बाहर आया और उसने खोजा, तो उसने पाया कि जो जो उसने अनुभव किया था वो कहीं पे सत्यता में हुआ भी था। उसके साथ जुड़ी हुई पूरा तत्व ज्ञान महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु रामचंद्र जी को समझाया था। उसी के बाद में महर्षि जी ने एक बहुत सुंदर कहानी ऋषि भृगु और उनके पुत्र
शुक्र की बताई थी। अगर आपको याद होगा, भृगु महर्षि जब ध्यान में बैठे हुए थे, उनका पुत्र शुक्र वहां पे उनके सेवा के लिए था, और जब वो सेवा कर रहा था और कुछ समय के लिए बैठा था तो उसने देखा कि एक अप्सरा कहीं जा रही थी, उसके साथ उसका मन लग गया और वो अप्सरा के पीछे पीछे स्वर्ग में जा पहुंचा। और फिर उसके साथ क्या क्या घटना हुई और वो कितने सारे जीवन जी चुका, भोगों में लिप्त रहा, और वो जो शुक्र का जो शरीर था वो तो नष्ट हो चुका था। जब भृगु महर्षि अपने ध्यान से तप से उठे तो उनको बड़ा गुस्सा आया काल पर, और वो काल को शाप देने के लिए प्रवृत्त हुए। तब उनका और काल के बीच का एक बहुत सुंदर संवाद हमने इस चौथे सीजन में देखा। और उसके बाद फिर साबर राजा की एक कहानी हमने देखी, जिसमें दाम, व्याल और कट नामक 3 दैत्य बनाए थे जो अपराजित थे, लेकिन कैसे आहिस्ते आहिस्ते उनके भीतर अहम उत्पन्न हुआ, अज्ञान आ गया और वह पराभव के, परास्त होने के कगार पर चले गए। तो ये चौथे सीजन में बहुत ही सुंदर तत्व ज्ञान और कहानियां, इनका एक सम्मेलन, एक सहयोग हमने देखा। बहुत ही जल्दी अपना 5वां योग वशिष्ठ का सीजन आने वाला है। तब तक के लिए ये जो सीजन हमने देखा उसमें के कुछ वीडियोस आप देखते रहे, उसके ऊपर मनन करते रहे, चिंतन करते रहे। जल्दी ही मिलेंगे योग वशिष्ठ के 5वें सीजन में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। गुरुदेव, आज का सेशन अद्भुत था। एक कवि, आपका क्या था? एक कवि बोलिए। दीदी, अद्भुत विपरीत था। परिस्थितियां, हाँ, बोलिए। विपरीत परिस्थितियां। जैसे प्रतिकूलता लगती है पर अपन को सत्य के प्रति अग्रसर करती है। ये मैंने बहुत अनुभव किया कि कुछ बड़ा मिलता है और छोटा छूटता है। एकांत मिलता तो वो बहुत अच्छा है। सत्य के अनुसंधान करते रहो, एकांत में रहो और उस सत्य का अनुसंधान करो। ऐसे मत सोचो मेरे को नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपके लिए अच्छा है आपका। और बताइए। संसार में सब घास पत्ती जैसा है संसार। हाँ, घास ज- पत्ती, एक मुट्ठी राख से ज्यादा और क्या सुख है? सुख की कीमत एक मुट्ठी राख। लोभी व्यक्ति के पास बचता ही क्या है? सिर्फ एक मुट्ठी राख। कितना अलार्मिंग है ना। और बताइए। सुखों की लालसा के पीछे ना भागकर सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए। मतलब जो शास्त्रों में बताए गए हैं वो अच्छे कर्म करने चाहिए। सत्य को पाने का निरंतर अनुसंधान हम करते रहें तो एक न एक दिन चेतना का अनुभव अवश्य होगा। जो ज्ञान के पथ में है उन्हें दुख छू भी नहीं सकता है। जहाँ ज्ञान है वहीं पे हरि है। हाँ दीदी, अपने 5 A's भी बोल सकते हैं ना हम इसमें। साधना, इन शॉर्ट बोलना है तो साधना, सेवा, सत्संग और साइलेंस और स्माइल, ये सारे उसमें इन शॉर्ट में सब आ जाता है। एक स्वाध्याय भी है, अनदर है सेल्फ एनालिसिस। हाँ, और कोई भी कुछ कहे तो उसकी बातों में नहीं आना है। जो आपको सत्य का पथ है उस पे रहना है। और जो जब आपका बुरा हो रहा है, आपको लग रहा है कि बुरा हो रहा है, पर वो हमको सत्य के पाथ पर लेके जाता है। राइट, मतलब वो एक तरह से एक अच्छा हुआ कृपा होती है वो। और कुछ कि सतत शास्त्रों का अध्ययन करते रहो, सत्संग करते रहो, संतों के साथ रहो और
उससे अपनी प्रगति हो जाएगी। मतलब सतत इसमें रहो, और किसी ने भी आपको बहकाया या मार्ग से परावृत करने का प्रयत्न किया तो आप उनसे दूर रहिए, अपना मार्ग सतत चालू रखें, उसमें अनुसंधान। एक उन्होंने बोला दुर्भाग्य उत्तम भाग्य है। दुर्भाग्य 100 नंबर वाली बात, दुर्भाग्य उत्तम भाग्य है। दूसरों से बचते रहो। बचने का मतलब क्या है ना, जैसे कई बार ऐसे होता है कि ऐसे होता है दुर्भाग्य उत्तम भाग्य है, इसलिए क्यों बोला होगा? अच्छा, दुर्भाग्य उत्तम भाग्य है, ये क्यों बोला होगा? उसी समय हम लोग जब पेन होता है लाइफ में या दुख आता है तो हमें तभी नजर कुछ आने होता है। लगता है कि ये इल्यूजन है एक तरह से। और दुख, अगर हम हमारे पास गुरु हैं या कोई भी गाइड है तो वो हमको ये समझा सकते हैं, उनके प्रेजेंस में हमको ये समझ में आता है कि दुख जो है वो एक इल्यूजन है, हमारा खुद का बनाया हुआ है। श्रुति दीदी दुख सत्य की तरफ ले जाता है, संसार से विरक्ति होती है कि देर इज पेन, बिकॉज पेन से भागने का मन करता है, एंड देन यू वांट टू एक्सप्लोर कि रियल ट्रूथ है क्या है। हाँ, कैसे रहें। एक्चुअल में दीदी दुख प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है, में हम जब सत्य की दुख खोज आता है की तो अपन को एकदम सत्य की संसार से खोज में लग वैराग्य जाते वैराग्य से फिर अपन सत्य की ओर हैं। वैराग्य, यस। और जब वो उस समय को निकाल लेते हैं और उस समय को जो अनुभव कर लेते हैं दुर्भाग्य वाले दुख वाले, तब फिर जब ज्ञान के भाव में आते हैं तो फिर जो सुख मिलता है वो काउंटलेस है, मतलब वो कुछ भी नहीं लगता उसके आगे वो दुख। सेल्फ एनालिसिस बहुत जागृत हो जाता है दीदी दुख के समय। तीव्रता से अपनी साधना होती है। जब दुख होता है रेगुलर साधना होती है, मतलब उसमें ज्यादा मन लगता है। एक और सेंटेंस बोला था जो बहुत कमाल का था, अभी तक तुमने जो जाना है वो केवल सत्य की परछाई है, सत्य की खोज में सतत लगे रहो। कई बार क्या होता है, इतने लंबे समय तक जब हम बहुत देर लंबे समय तक ज्ञान सुनते हैं तो हमारी बुद्धि तो हमारी है, वो बुद्धि कंडीशन हो जाती है ना। बुद्धि के प्रयोग से हम शब्दों का प्रयोग शुरू करते हैं, शब्द के जंजाल में फंसते हैं और हम अपने आप को कंडीशन करके ये समझा देते हैं सत्य अब हमारी पकड़ में आ गया है, अब हम सब जान गए हैं, सब हमको पता चल गया है। और बस ये वो फिसलन है जहां से फिसलना शुरू होता है। ईगो दीदी, ईगो आ जाता है ना, मतलब सब मिल पूरा अंतःकरण इन्वॉल्व हो जाता है और इतनी ब्यूटीफुल कंडीशनिंग करते हैं, इतनी ब्यूटीफुल कंडीशनिंग करते हैं कि अब तो सब पता चल गया मुझे और अब बस हो गया काम, और बस यहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अभी तक जो जाना है वो केवल सत्य की परछाई है, वो सत्य नहीं है। सत्य के अनावरण का निरंतर प्रयास करें। अच्छा, आज के सेशन में जो कमाल की बात है ना, बहुत सारी बातें जो थी, जैसे कि ऊपर से चोट मारी फिर अंदर से संभालना, वो जो है ना, भीतर से संभाला फिर चोट मारी, फिर संभाला फिर चोट मारी। गुरु का यही काम है, गुरु ऐसे प्यार से संभाल लेंगे और फिर उठा के पटा देंगे, हाँ, ताकि मजबूती आए। आज उन्होंने पूरी तरह से संसार निस्सार है ये भी बताया, लेकिन ये भी बताया कि अगर तुम मेरे प्रति अगर तुम एक निष्ठ हो, ज्ञान के प्रति शास्त्र के प्रति एक निष्ठ हो, तो तुम्हें किसी बात की कमी भी नहीं होने दूंगा। फिर अगर अगेन बोलते हैं जितनी कमियां हैं जितना दुर्भाग्य है ये उत्तम भाग्य है। फिर उसके बाद बोलते हैं तुम्हें सब प्राप्त होगा क्योंकि तुमको, आप समझ रहे हैं, जिसने प्राप्त कर लिया है उसको समृद्धि की, संसार के सुख की कोई कमी नहीं। लेकिन प्राप्त करने के पहले थोड़ा, कुछ लोग होते हैं जिनकी जीवन यात्रा में उन्होंने पहले वाले जीवन में बड़े सारे प्रयास किए होंगे,
इसके पहले वाले पूर्व जीवन में कुछ ऐसा कि इतना ज्यादा कर चुके होंगे सब कि इस जीवन में जब आए ना तो वो सहज आए, मुक्त भाव से ही आए। कुछ लोगों ऐसे होंगे जिनके जीवन में कोई कष्ट कलेश दुख परेशानी का इतना सा भी नहीं, लेकिन वो मुक्त आए। देखो यहाँ पे मैं पूज्य गुरुदेव का उदाहरण देने में भी नहीं, पूज्य गुरुदेव तो पूज्य गुरुदेव का वो सब उदाहरणों से परे हैं, वो सबसे परे हैं। बट अभी थोड़ा मोटे मोटे तौर पे हम समझें, अगर परमात्मा को थोड़ी देर के लिए इंसान का चोला पहनाते हैं, ठीक है ना थोड़ी देर के लिए, तो गुरु जी को क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम? सब कुछ उनके हाथ में था। अच्छे घर परिवार में जन्म लिया, विद्वान माता पिता, विदुषी माँ, सब तरह का शास्त्र संगीत धन वैभव सब उनके हाथ में। तो ऐसा नहीं, वो तो मुक्त है ना, परमात्मा तो मुक्त है। उनका इसलिए मैंने बोला उनका उदाहरण देना भी मुझे लगता है कि छोटा है। बट आप अपने जीवन में देखेंगे कुछ लोगों को, अगर आपने अनुभव किया होगा तो देखेंगे कुछ लोगों को जिनके जीवन में कष्ट से वो मुक्ति नहीं लिए, वो मुक्त ही आए थे। मगर हमारे सारे लोगों की, हमने भी यात्रा की थी, निस्संदेह हमारी भी यात्रा रही होगी कि हमने किया होगा, तभी हम आज यहाँ बैठे हैं, नहीं तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। हमारा इसमें रुचि नहीं जाती। हम लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं, मगर फिर भी अभी बाकी था, इसलिए दुख से आए। कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ कांटा जो जीवन में गड़ा है, उसको वो गड़ा ही रहे तो अच्छा है। वो बार बार बताता है ये कि कुछ है नहीं, है ना। तो मैं एक बात क्या, हम ना संसार मांगते। कल मैं गई थी, एनएसएस के कैंप लगा है यहाँ पे, 40 लड़कियां थी वहां पे, गांव की लड़कियां थी। एनएसएस का कैंप जानते हैं ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवा वाला। तो बच्चियां थी ऐसी, उनसे बात, मौका मिला तो उनसे बात करने गई, कुछ तो भी डाल के आई, उनको सत्वाय बता के गई, आके बता के आई, थोड़ा सा ध्यान व्यान सब कुछ हुआ। फिर ऐसे ही कोर्स के बारे में भी बताया कि रूरल हैप्पीनेस कोर्स होता है, कभी करना ऐसे। तो उसमें से एक लड़की थी, मैंने उनसे ऐसे पूछ रही थी तुम्हारी क्या चैलेंज है, क्या इच्छाएं हैं, क्या ड्रीम। तो एक बच्ची ने पता क्या बोला कि मुझे ना शादी करनी है और मेरी शादी बहुत बड़े हॉल में होनी चाहिए जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की लड़की, मुझे शादी करनी है, उसका उद्देश्य जीवन का देखो, और वो खूब बड़ा हॉल हो, और जैसा आजकल चल रहा है कि दुल्हन ऐसे सज के आती है, साथ में पूरा नाचते गाते लोग आते हैं, फिर ये कितना नाटक नौटंकी, सो कॉल नाटक नौटंकी नहीं, ठीक है। तो पर वो इतनी मासूमियत से उसने मांगा, फिर सब बताया करा पूछा ऐसे। फिर जब मैं गई ना उससे लास्ट में, उसको मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुम्हारी शादी बहुत बड़े हॉल में, लेकिन उससे भी ज्यादा जिससे हो वो बहुत अच्छा हो, ये भी मांगो। शादी तो एक ही दिन होगी बड़े हॉल में जिसके संग रहना है, एक बार ही छोटे हॉल में होगी तो चलेगा, लेकिन जिसके संग रहना है वो बड़े हॉल में जितना रहता हो, ताकि तुम सुख से रहो। बात समझ में आई? मांगना है तो बड़ा मांगो, और अ, दूसरा अपने रिसोर्सेस का सही प्रयोग करो। हमको जो रिसोर्सेस मिले हैं ना, तप से साधना से, उसका। अभी एक महाराज जी हैं जिनको भक्ति के चरम बहुत ही उत्तम, वो सब लोग सुनते होंगे फेसबुक यूट्यूब में, वो उनको किडनी का प्रॉब्लम है ना, तो ट्रांसफ्यूज, प्रेमानंद तो प्रेमानंद जी। महाराज जी से, अभी जिसमें इतना सत्व है, जिस सत्व से वो इतने शरीर को ऐसे धारण करके रखे हैं संसार के लिए, तो देखो हम लोग तो छोटे बुद्धि के लोग हैं, तो हमेशा चिंतित हो जाते हैं, हम लोग भी चिंतित हो जाते हैं ना गुरु जी के लिए, गुरु जी इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, ऐसे भूल जाते हैं हम कि परमात्मा के लिए देह उनके अधीन है ना, वो भी। हाँ, तो वो महाराज जी
के लिए इतना लंबे समय से कर रहे हैं, रात को 2 बजे उठ के परिक्रमा के लिए जाते हैं और सब करते हैं, तो सहज चिंता होती है लोग। तो किसी ने पूछा महाराज जी आप खुद को ये सब शरीर को ठीक कर लो क्योंकि आप हमारे लिए हो। तो कहते ये क्या बात हुई, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हम क्या मच्छर मारने के लिए करेंगे? मच्छर मारने के लिए कोई ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है क्या? इसलिए तो देह है, नष्ट हो जाएगी जब नष्ट हो। और जिसको सीखना होगा तो इतना बोल चुके हैं। पूज्य गुरुदेव ने क्या बोला, मैं तो 40-45 सालों से बोल ही तो रहा हूं, और इस 40 साल में मैंने जितना बोला है वो आपके 400 जन्म में भी सुनते जाओगे तो वो जन्म कम पड़ेंगे। यस नो? और जिसको सीखना है वो ऐसे ही सीख लेगा, और जिसको नहीं सीखना है तो और 40 नहीं 400 साल भी गुरुदेव ने बोलेंगे, और उसने उसकी प्रवृत्ति में अगर ये कि नहीं मुझे नहीं सीखना है तो नहीं सीखना है। यस नो? तो इसके लिए हम छोटा नहीं सोच सकते, जो हो श्रेष्ठ हो। सेम जीवन को लेके कैसे भय आता है ना। अभी मेरी बात हो रही थी, एक मेरी नून है और उनकी माँ से वो बहुत प्यार करती हैं। प्यार तो करती हैं लेकिन वो खुद सिजोफ्रेनिक हैं, तो वो माँ का बहुत आपस में बहुत बड़ा प्रबल कर्मा बंधन है। माँ की एज है 90 साल, बेटी की एज है 60-65 ईयर, और सीवियर सिजोफ्रेनिया जो है वो बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम, और वो तो बहुत टॉप लेवल पे अब पहुंच गई है बात। तो सोचो किस लेवल पे आपस में एक दूसरे के साथ उलझा सुलझा है। तो माँ को चैन से रहने भी नहीं देना, और दूसरा साथ में मैं उनको बिना भी नहीं रह सकती, हम आपके साथ भी नहीं रह सकते, हम आपके बिना भी नहीं रह सकते। उगलत निगलत पीर घनेरी, है ना। तो वो बहुत इस वक्त थोड़ा परेशानी में थी तो फोन किया, फिर बोली कि मैं तो उनको खोना नहीं चाहती, मैं उनको खोने से डरती हूँ। 90 साल में माँ बेड रिडन हो गई है, उस स्थिति में भी कैसे उठ के घिसट के काम कर रही है, पर मैं उनको खोना नहीं चाहती। तो मैंने उनसे कहा अब देखो खोने की जहां तक बात है तो हम सब खो जाएंगे एक दिन यहाँ। तो जब खोना होगा तब खोने वाली बात होगी, और होगा ही सही वो। अभी पाने की बात करें, जो तुम्हें प्राप्त मिला है, अभी भी होश में आ जाओ, अभी भी पाने की बात करो। अभी भी जो आपको प्राप्त है ना, जिससे आप बहुत त्रस्त हैं, उसकी कीमत खोने पे पता चलेगी। इसलिए अभी कर लीजिए उसकी इज्जत। अभी तो लगता है यार किसी तरीके से ये मेरी जिंदगी से ये परिस्थिति है, ये व्यक्ति हट जाए। जिस दिन हटेगा वो वैक्यूम बनेगा उसको। इसलिए प्रकृति ने जो कुछ दिया उसको दे दो। जो तुमको जो आपको स्ट्रगल लग रहा है ना, जो आपको दुर्भाग्य लग रहा है, जहां पे नेचुरली उतनी सहजता नहीं है, उस स्थिति को दे दो। अपना दे दो, क्या दे सकते हो, क्या मांग रहे हैं आपसे वो दे दो, राजी हो जाओ उसके साथ, चीजें धीरे धीरे छूट जाएंगी, है ना। तो आज के सेंटेंस में जो मेन था, लोभी व्यक्ति के लिए मुट्ठी भर राख के अतिरिक्त और बचता ही क्या है। इस संसार में आपने अगर संसार को पकड़ा तो अंतिम में कुछ नहीं बचने वाला। मुट्ठी भर राख भी आप देखने योग्य नहीं रहे। कब कहाँ से देखेंगे वो, अपने आप को देखेंगे वो हम ये हो गए, है ना। फिर इसलिए संसार को घास पत्ती से भी, घास पत्ती को भी फिर भी वैल्यू करो, इस संसार को इससे भी नीचा देखो, इससे ज्यादा। हम इसको बहुत ज्यादा फंस जाते हैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आपके साथ जो अच्छा श्रेष्ठ होना हो आपके साथ, ये मान लीजिए जो हो रहा है वो श्रेष्ठ है। सर्वोत्तम परमात्मा की कृपा से मेरे साथ हो रहा है। अगर भयानक कष्ट की स्थिति में भी जीवन कहीं चल रहा है, यही मेरे लिए सर्वोत्तम है। अभी जिसमें माँ बेटी की कहानी सुना रही थी, अब आप बोलेंगे इसमें उनके लिए सर्वोत्तम क्या। देखिए उनका कर्म था और प्रबल कर्म था, तब बेटी इस रूप में आई। इस स्थिति में इसी जीवन में गुरु है उनके जीवन में, उनके गुरु की उपस्थिति में कट जाएगा। अगर नहीं काट पाए तो फिर एक और लंबा जीवन, है ना। तो इस संसार को जब आप 2 कौड़ी का समझते हैं, ये किसी उसका नहीं है, तो फिर परेशानी खत्म हो जाती है ना, हो जाती है कि नहीं हो जाती, है ना।
और फिर उसके बाद फिर एक संभालने वाला सेंटेंस बोला है, जिसको पूर्ण रूप से उस परम पुरुष का बोध हो गया है, वह ब्रह्मांडीय देवताओं के द्वारा संरक्षित होता है। अगर सत्य का थोड़ा सा भी साक्षात्कार हुआ, सत्य की थोड़ी सी भी झलक मिली है, और झलक अगर मिली है तो वो आपके जीवन में परिलक्षित होगा ही सही। जिसको सत्य की झलक मिली है वो कृपण नहीं होगा, वो कंजूस नहीं होगा, वो लोभी नहीं होगा, वो मांगेगा नहीं, वो दाता होगा, वो निर्भय होगा, भयभीत नहीं होगा, वो असुरक्षित नहीं होगा, उसको किसी बात की चिंता नहीं होगी। और जब ऐसा सब कुछ नहीं होगा तो फिर उसका ख्याल ऊपर वाला रखता है। जी महाराज जी की, अभी प्रेमानंद जी महाराज जी की मैं बात बता रही थी, कौन उनके देह का ध्यान रखता है? ऐसे किसी और पेशेंट को देखिए, उनके घर में पूरी पब्लिक फौज लगी है उनका ख्याल रखने को, फिर भी कुछ ये बढ़ रहा, वो बढ़ रहा, ये घट रहा, वो स्टिल उस स्थिति में भी अपनी देह को सदुपयोग सदमार्ग में लगा रहे हैं। यस नो? उनका डायलिसिस चलता है दीदी, उनका डायलिसिस होता है कंटिन्यूअस। और कितने लोग हैं जो उनसे उनको राजी हैं देने को कि हमसे ले लो आप किडनी, बोलते क्या करूंगा मैं इसका, इस देह का मैं करूंगा क्या? यस नो? तो कौन सी शक्ति है जो उनको चलाती है? आधी रात को 2 बजे जाके वो इतनी ठंड में, वो जैसा उन्होंने धारण कर लिया तो धारण कर लिया, कोई ऐसा नहीं उस स्थिति में इतना लंबा चलते हैं। कौन है जो उनका ख्याल रख रहा है? किस नियम और विधान से वो ख्याल रखा जा रहा है उससे? अगर आपका अस्तित्व इस संसार के लिए उपयोगी है तो ब्रह्मांडीय शक्ति उसके लिए ब्रह्मांडीय नियमों के विरुद्ध जाके भी उसका ख्याल रखेगी। यस नो? तो ये तो एक बहुत बड़े लेवल की बात बता रही मैं। अब हम छोटे लेवल पे भी ये बात करते हैं। आप संसार के लिए उपयुक्त हो जाइए, आपका ख्याल रखा जाएगा। हमारा रखा गया कि नहीं रखा गया, बताइए जरा। कितनी दुरूह परिस्थितियों में भी हम निकल के आए कि नहीं है? अरे दुरूह परिस्थितियां तो बहुत छोटी बड़ी बात है, छोटी सी छोटी इच्छा उठने के पहले पूरी हुई है। यस नो? क्या नहीं करते हैं हमारे गुरुदेव, क्या नहीं करते हैं। तो बस ऐसे ही है, सत्य की झलक मिल जाएगी और वो आपके जीवन में अपने आप दिखने लगेगा, ईश्वर हमारा ख्याल रखेगा, है ना? इसलिए किसी भी स्थिति में गलत काम को नहीं करना। हम्म, उसी को मनुष्य माना जाना चाहिए जो अपने गुणों पर आत्ममुग्ध ना हो। छोटा सा कुछ करके इतनी जल्दी से अहंकार आ जाता है, मैंने किया, मैंने दिया, मैं इतना अच्छा सुंदर हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मुझे इतने शास्त्र पता है, अच्छा ऐसा वैसा वैसा, मुझे ये सेवा मिली, वो सेवा मिली। मतलब मैं तो छोटे लेवल की तो बात ही नहीं करी, यहाँ पे जाके थोड़ा और प्रीमियम क्वालिटी का जो गुणों पे मुग्ध होने की बात होती है। मुझे तो इतना ज्ञान हो गया है, मैं तो इतना अच्छा बोलती हूँ, ऐसा है वैसा ऐसा है। गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में, जानते हैं? ईश्वर कौन है, मनुष्य कौन है? जो कि एकनिष्ठ है सत्य के अनुसंधान में, बाकी सब तो पशु जानवर। एक इन्होंने बोला दीदी, जागो और मृत्यु और बुढ़ापे को समाप्त करने के लिए प्रयास करते रहो। मैं अभी उसके पहले वाला एक और, जो सुख भोग करने को है वह पहले भोगा जा चुका है, जो देखने को वह पहले देखा जा चुका। तो इस बार इस संसार को जानने में अपना समय व्यर्थ मत करो।
इसके पहले भी तो कर चुके हैं, कितने जीवन लिए, कितने मम्मी बने, पापा बने, घर बनाए, गाड़ी बनाए, बंगले बने, जो भी हुआ होगा। अगर उस जमाने में हुए होंगे तो हवाई जहाज, पुष्पक विमान अगर रावण के पास था तो किसी और धनी व्यक्ति के पास भी रहा ही होगा। तो आपने वो भी खरीदा होगा, क्या क्या नहीं किया, सब तो करके देख लिया। सेम टू सेम काम हर बार करने में क्या बुद्धिमत्ता, सेम टू सेम काम, सेम टू सेम बात, क्या इंटरेस्ट है। इस बारी थोड़ा कुछ नया करेंगे, इस बारी वो जो हर बार नहीं किए हैं वो करेंगे। इस बारी उस परमात्मा का अनुसंधान करेंगे जो मेरे अपने भीतर बैठा है, निर्भय होके करेंगे। हम्म शास्त्रों के आदेश पर चलो और पूर्णता प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करो। पूर्णता की प्राप्ति अपने समय पर ही प्राप्त होती है। अभी कोई एक लेडी का फोन आया, वो बहुत ज्ञान में है, वो घर में भी उनके बच्चे हैं जो ज्ञान में है, मतलब सबने कोर्स किया है, सब कुछ है, सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं है, है ना। गुरुदेव के पास जाते हैं, आश्रम जाते हैं, लेकिन स्टिल घर में सब लोग कोर्स किए हैं, सब कुछ है, सब गुरुदेव को मानते हैं, सब है, बट स्टिल आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। तो बोली मैं इतना सेवा करती हूँ दीदी, इतना सेवा करती हूँ, उसके बाद भी हमारे यहाँ शांति नहीं रहती, अशांति बनी रहती है। बच्चे साधना वादना 2-2 घंटे करेंगे, 3 घंटे, लेकिन मेरी हेल्प नहीं करते, मैं अकेले काम पे रहती हूँ। आप बताओ ना, ये कब तक मेरी परीक्षा होगी। वो कहाँ, उसका अभी नौकरी नहीं लगा, उसका ये नहीं हुआ। आप बात समझ रहे हैं? उसका प्रश्न देखा जाए तो जायज है, क्योंकि थक रही है वो। सब तो कर लिया, गुरु सब कर भी रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, कोर्स भी करवा रहे हैं, सब बीटीपी भी कर लिया, आश्रम भी जा रहे हैं, सब है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। क्या बोलते हैं, प्रतीक्षा करो, समय आएगा। 2 कारण है इसके, एक तो ये कि समय नहीं आया है, दूसरा कारण ये कि जो कुछ भी किया है सब बाहर बाहर से किया है। 2 ही बातें हो सकती है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने 25, 30, 45, 50 एडवांस कोर्स करके बैठे हैं। लेकिन जब वो सेशन गुरु जी का छूटता है यज्ञशाला में और वहां वॉशरूम के पास भीड़ लगती है, तो लाइन लगाने में आपस में लड़ भिड़ पड़ते हैं। हाँ, मैं एक बार कोर्स में थी, और फिर पूछा स्वामी जी ने कितने एडवांस किए, इतने 25 एडवांस, 22 एडवांस, 23 एडवांस। फिर वही जो 23 एडवांस, 25 एडवांस कह रही थी, वो वहां लाइन है भाई, नेचुरल अर्ज है, सबको है, बट जो पहले पहुंच गया सो पहले पहुंच गया, तो उस पे लड़ रहे हैं। वो 25 एडवांस वो ने उस 2 सेकंड में देख लिया कि ये 25 एडवांस का रहस्य है। कैसे थे ये 25 एडवांस, बात समझ में है? तो ये ना, ये बहुत, पर इसका ये मतलब कि 25 एडवांस से कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। 25 एडवांस से हो रहा है, अभी वो सिर्फ लड़ रही है। अगर नहीं किए होते 25 एडवांस तो पता नहीं क्या करती, सोचिए जरा। तो ये करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और प्रतीक्षा करिए समय। या तो आपने ज्ञान को सचमुच में बाहर प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है, और उसको लीपा पोती, मुंह पे लिपस्टिक लगा के ऐसे दिखने लगते हैं ना, एकदम नए नवेले और इतने सुंदर। आजकल होता है ना मेकअप, मेक ओवर कहते हैं, कितने तरह का कॉस्मेटिक्स आ गया है, इतने तरह का कि आप मैं अगर लगा के जाऊं तो आप मुझे तो विश्व सुंदरी मान लें। फिर जब मैं खोल के देखूंगी, जरा ये तो श्रुति दीदी, समझ रहे हैं? तो ये लेप उतर जाता है अगर आपने लेप लगाया है ना। ऐसे ही एक कारण तो ये है कि आपने ये इन सबको अपना गुण मान लिया और अपने आप को प्रेजिंग कर रहे हैं, और सचमुच में अभी गहरे पानी में गए नहीं। या दूसरा कारण ये है कि समय नहीं आया अभी। तो कई लोग बोलते हैं ना, तुम तो इतनी सेवा करते हो, कई लोग आते बात करते हैं, हम इतनी सेवा करते हैं दीदी, पर हमारे साथ ही ऐसा हो जाता है, ऐसा हो गया। आप प्रोसेसिंग में है अभी, वो आप अगर अभी से इस मार्ग में है तो प्रोसेसिंग में है। वो पढ़ाता है तो परीक्षा भी लेता है, और हमारा शिक्षक तो कमाल का है। पढ़ाता है 1 मिनट, परीक्षा लेता है 1 घंटा, क्योंकि वो पक्का करना चाहता है। इसलिए साधकों के जीवन में कष्ट आ सकते हैं,
लेकिन वो कष्ट आपको तोड़ेंगे नहीं, आप मिटेंगे नहीं, ये तय है, ये तय है, पक्का, 100 पक्की वाली बात। इसका ये मतलब नहीं कष्ट आएगा तो आप रोएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं। अरे जोर से दर्द होगा और तो चिल्ला लेना। बहुत ज्ञानी यानी बनने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोलेंगे, मैंने तो इतना ज्ञान सुना, अब मैं रो रही हूँ। अरे रो लो भैया, रोने वाली बात पे नहीं रोगे तो कैसे होगा, रो लो, चिल्ला लो। थोड़ा गुस्सा करने का मन है तो वो भी कर करा के खत्म कर दो। बट एंड रिजल्ट ये होगा कि आप बचे रहेंगे, हर परिस्थिति में आप बचे रहेंगे, क्योंकि ये ज्ञान का जो घुट्टी गुरुजी हमको पिला रहे हैं, ये संजीवनी है। ये काम नहीं करेगी ऐसे तो नहीं मान सकती, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। तो जस्ट वेट एंड वॉच। स्टिल कोई कठिन परिस्थिति बनी है, वेट एंड वॉच। स्टिल आप अच्छा काम करें, स्टिल जो गुरु ने कहा है, शास्त्र ने कहा है, करते जाइए, करते जाइए, कितना भी चोट पड़े करते जाइए। श्रुति दीदी, एक और भी रीजन हो सकता है, जैसे आप बोल रहे प्रतीक्षा करो, आप ज्ञान आपने शायद ऊपर ऊपर से लिया है। अनदर थिंग कैन ऑल्सो बी कि आपके कर्मों का अभी बैकलॉग नहीं क्लियर हुआ है, मतलब यू कैन रिलेट इट विद टाइम, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके भी कर्म अभी खत्म नहीं हुए हैं, आपको भुगतना है। ये भी हो इसी बात को मैंने कहा कि अभी समय नहीं आया, टाइम मैटर्स। समय नहीं आया है। जब पूरा ये थोड़ा हार्ड लगता है ये बोलना, थोड़ा टफ सेंटेंस है ये बोलना कि तुम अपने कर्मों का परिणाम भोग रहे हो, बोलने में ये है कि टाइम नहीं आया है, वेट एंड मोबाइल में आता ना कभी कभी दीदी कि आप लाइन में रहो, आप प्रतीक्षा में। मोबाइल में कितने बार किसी कंपनी को कॉल करते हैं, आप लाइन में रहो, आप प्रतीक्षा करो, लाइन में हो तो बोलेंगे आपका कॉल ऐसे। जब तक फोन को प्राप्त नहीं करते लगे। दो चीजें हैं जो बड़ी कीमती हैं, जिसपे बहुत हिम्मत से पकड़ना। फर्स्ट इज टाइम, सेकंड इज पेशेंस, धैर्य। और दीदी गुरुदेव के पास जाके ऐसा लगता है कि जिसको पाना था उसको हमने पा लिया है, ऐसा महसूस होता है। आ जाते इतनी एनर्जी हाई होती है। कितना कितना दौड़ रहे, जिसको पाना था उसको तो पा लिया। कोई शक नहीं, इतना नजदीक से, इतना अच्छे से प्यार से कमाल बात का किया। था। ये पेज जो है फोटो खींच के भेजती है ना। आज का सेशन का ये जो पेज है, इसको अपनी डायरी में अक्षरशः लिख लीजिएगा। मन कभी ना कभी, देखो संसार के हिस्से हैं, अभी हम दो में है ना, द्वैत में, ड्युअलिटी में है, तो कभी कुछ होगा कि उठा पटक होगी, कुछ होगा, तब इस पन्ने को पढ़ लेना। इस पन्ने को पढ़ने बस से आप बाहर आ जाओगे। अरे कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है ना। ठीक है, सो ब्लेस्ड। ऐसे इतना ऐसे महसूस करती हूँ हमेशा, कितना मिला है, कितना मिला है। और कुछ कहना चाहते हैं? शुभम है क्या? आज नहीं है शुभम? मुझे तो ऐसा लगता है कितनी कृपा है उनकी। श्रुति दीदी, कैन यू टेल मी द पेज नंबर? मेरे पास इंग्लिश बुक ही है। तो फिर आपको मुश्किल होगी। मैं आपको वो श्लोक भेज देती हूँ, ठीक है? वो श्लोक से सर्च करिए, ठीक है? हाँ, और बताइए। स्वामी वेंकटेशानंद जी की बुक है आपके पास? या आई हैव द सेम बुक। मुझे लगता है वही ट्रांसलेट हुआ होगा हिंदी में। ट्रांसलेशन, उसी का ट्रांसलेशन है, बनारस के एक विद्वान से करवा। Which is the page number right now in Hindi? हिंदी का पेज है 121, अप्रैल 30। 141 April 30. Okay. 121, yes. English Okay. also same page, Didi. 121. कैसे English सुधी? also 121. अच्छा, इंग्लिश में भी 121? अरे वाह, सो स्वीट। तो फिर इंग्लिश वाला भी डाल दो जिसके पास पिक्चर है ना। सुधीर आपके पास है? हाँ, yes, Didi. बस डाल देना आज का पेज No, ना, no, मैं no. Yes. ओके। कितने सीजन है योग वशिष्ठ के दीदी? हाँ,
कितने सीजन है टोटल योग वशिष्ठ के? अभी 5वां शुरू होगा ना सीजन? नहीं, और योग वशिष्ठ के 7 प्रकरण ही है, पर ये जो लिखा है ना अलग तरीके से लिखा है चीजों को समझने को, डे बाय डे ऐसे करके ट्रांसलेट पर। 12 है पूरा 365। 1 मिनट रुकिएगा ना। तो वो ऐसे 7 प्रकरण है, तो वैराग्य प्रकरण, फिर ये, फिर मुमुक्षु, और ये सारा कुछ। ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं हम, है ना, फिर कल। कल 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 सैटरडे। सैटरडे। मंडे मंडे। अच्छा, मंडे को। आपसे ये कहना है कि आप अगर गुरु पूजा के पंडित हैं या गुरु पूजा का फेज 1 किया है, तो हम अपने घर पे बैठे हैं, कहीं तो भी नहीं बैठे, अपना ही घर है, अपने लोगों के बीच में बैठे। अगर किसी कोई तरीके का संकोच हो रहा है या कुछ, तो कोई फिक्र की बात नहीं, आप अपने वो गुरु पूजा का किताब खोल के भी पढ़ सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करके, ऐसे कुछ नहीं है ना। पर करो, शुरू करो। हम सबको, सब लोग जब गुरु पूजा रोज करते हैं तो पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम इस समग्रता सृष्टि में अच्छा पॉजिटिविटी फैला सकते। ठीक है, तो मंडे कौन गुरु पूजा करेंगे ये मुझे बताइए, ठीक है। दीदी मेडिटेशन लगाई 10 मिनट अभी। हाँ, लगा दो, लगा दो। Let's sit comfortably, easily, and let's shake our hands. And let's close your eyes and continue shaking. Eyes closed and continue shaking your hands. Now you're consciously shaking your hands. Let's stop shaking our hands. Be still. Let's keep our spine erect, shoulders relaxed, eyes closed. Notice the contrast. Become aware of the space, your background space, and let your mind rest in the space behind you. Become aware of the life force in your own body that you call as you. Become aware of the life force. The life force keeps our body alive.
Let's become aware of the vibrations in the air and space around us. The space around us is filled with cosmic vibrations of all sorts. And time to time our mind reverberates with various frequencies, various energies. Joy, sadness, valor are all just flavors of the energy that's all around us. Heat, light, movement is all just manifestation of one energy. Repose in yourself. Repose in this space. Yourself is the space. Let the mind, intellect rest in it. Pause in it. Just accept all the sounds. And keep a big smile on your face. Right, wrong, good, bad, everything exists. Let it be. Just relax and repose. As you repose, notice your body is relaxing. Mind is expanding. Attention is dissolving.
like the moonlight is enveloping the whole space. Full moon. Your mind is reposing in the self. Let go and repose. And slowly and gradually become aware of your body and surroundings. With a big smile, take a deep breath in. And let go. Another deep breath in. And as you breathe out, you may gently open your eyes.